भटकते ही रहे अब तक अंधेरी रीतियों में हम रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम रहे बस खोजते मोती तटों की
सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः वेद वेदांग वेदांग विद्यास्थाने एव च मातस्त्रीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलानि परानिहाय ते जगत्त्वमेव यान्ति वरे वरेण भुवन्निवायु गगनाम्बुनिर्मितेन। भगवान व्यास की वंदना करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। युग निर्माण तो गुरु जी ने पहले कर दिया है, श्रेय प्रेय की बात है, ये भी उन्हीं को हम सौंपे, उन्हीं के चरणों में समर्पित हों। इस शुभा मुद्रा में गायत्री महामंत्र कृपा करके साथ में बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ ले, गुरु सत्ता का ध्यान करें। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई, ऊपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। जिनका जीवन सारा ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित, जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरणों में नम्र प्रणाम हमारा। उन सद्गुरु श्री राम चरणों में नम्र प्रणाम हमारा। लोक शिक्षण के और मुखमंडल में लगाएं। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सानिध्य में, देव माता विश्व माता गायत्री के सानिध्य में हमारे मंच पर उपस्थित सम्माननीय श्री पांडे साहब, सम्माननीय श्री प्रमोद शर्मा जी भाई साहब, चतुर्वेदी जी भाई साहब, श्री हमारी संगीत की टोली, उपस्थित माता शक्तियों, देवपुत्र भाइयों। कल आपने कथा में सुना था कहाँ तक परम वंदनीय माता जी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उनकी कुछ बाल लीलाएँ प्रारंभ हुई। कुछ गुड्डे गुड़िए का खेल शुरू हुआ। गुड्डे गुड़िए के खेल में
वो उसको सजीव मानती थीं, उनके लिए खाना कुछ बनाती थीं, फिर उनको खिलाती थीं। कभी कभी कल्पना करती थीं कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, उसके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ पीसती थीं और उनके मुंह में जड़ी बूटियाँ लगाती थी। जो बच्चों का खेल होता है वो सारी बाल लीलाएँ परम वंदनीय माता जी ने किया। 4 साल की उम्र में उनकी माता राम प्यारी जी ने उनका साथ छोड़ दिया। वो बड़ा वेदना भरा समय रहा होगा। कुछ दिनों बाद उनके भाई दीनदयाल जी का विवाह हो गया। संयोग से उनको भाभी ऐसी मिली जिन्होंने, लाली कहा जाता था माता भगवती जी को, लाली को बड़ा प्यार दिया, स्नेह दिया, दुलार दिया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि वो जो है ध्यान मुद्रा में बैठी कुछ गुनगुना रही थी। जब ध्यान उनका टूटा, 5 साल की उम्र रही होगी, उनके पिता जसवंत राव जी ने कहा, ऐसा लगता है कि लाली सारे संसार का भार तुम्हारे ऊपर ही है। तो हंसी हंसी में उन्होंने कह दिया, सो तो है, मैं कह तो रही हूँ, सारी दुनिया को मैं ही चलाती हूँ और आगे सारी दुनिया को मैं ही चलाऊंगी। आपको पता नहीं है क्या? बड़े गंभीर मुद्रा में कहा। पिता का स्नेह, पिता की ममता उन्होंने गोद में उठा लिया, बड़ा स्नेह किया, दुलार किया, लेकिन वो था यथार्थ। कभी कभी ये बातें वो बोल जाती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती गईं, बड़ी हुईं। बड़े होने के साथ किशोरावस्था में उन्होंने प्रवेश किया और ध्यान मुद्रा में बैठ करके उन्होंने क्या देखा? क्रमेण ध्याने परिवर्तमाने दृश्यांतरे सा सहसा कबीरम ते साधुभिः साधैमवाचिदेशं त्रिलोक्यमाना सहसा बभूव। त्रिलोक्यमाना सहसा बभूव। ध्यान लगाया। ध्यान में उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा, जिसका हमने कल आपसे निवेदन किया था, कि उनको समर्थ गुरु रामदास दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लगा कि वो माँ शारदा मणि की तरह उनके साथ में है। माँ शारदा है वो और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ में है। इसके बाद उनको जो है अचानक ध्यानस्थ चेतना में दृश्य उनको का बदला और ऐसा लगा कि जैसे वे बनारस में हैं, संत कबीर के साथ उनके जीवन का ताना बाना बुना हुआ है। अनेक सामान्य जन उन्हें श्रद्धा के दृष्टि से देख रहे हैं और कबीरदास जी संसार की बुराइयों के लिए, दुष्प्रवृत्तियों के लिए जूझ रहे हैं। ढोक और पत्थर पूजन, मस्जिद में चिल्लाना, इन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। अपनी बातें वो कह रहे हैं और जनमानस उनके पीछे, उनके समर्थन में खड़ा होता हुआ चला जा रहा है। ध्यान में इस भावभूमि में उन्हें प्रत्यक्ष हुआ कि जो कबीर थे वही स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं और वही अब महायोगी हैं जो उन्हें नित्य ध्यान में कोई दिखाई दे रहे हैं। स्वयं शिव ने ही इस धरा पर जन्म ले लिया है, ऐसा वो अनुभव करती हैं, ऐसा उनको ध्यान के माध्यम से प्रतीत होने लगता है और वो ध्यान में डूब जाती हैं।
ध्यान मग्न हो जाती हैं और ध्यान मग्न होकर के सदा शिव जी का चिंतन करना वो प्रारंभ कर देती हैं। प्रथानुरूपम जसवंत शर्मा चकार पुण्यास विवाह चिंताम आराध्य पादे पुनः पुनराग भावो विवर्धते चानुदिनम किशोर्याम। उनके दो बड़े भाई हैं, दीनदयाल, और उनका विवाह भी हो गया है। उनकी धर्मपत्नी जो लाली की भगवती की भाभी हैं, बड़ा स्नेह और बड़ा प्यार वो भगवती से करते हैं, लाली से करते हैं। दूसरे भाई सुनहरी लाल जी हैं और उनकी बड़ी बहन का नाम ओमवती है। ओमवती का विवाह हो चुका होता है और ओमवती के विवाह के उपरांत कन्या जब ससुराल जाती हैं, कोई कभी हारी होती है, बीमारी होती है, तो कभी कभी लाली को बुलाती हैं और उनके पिताजी 2, 5, 10 दिन के लिए भेज देते हैं। लेकिन वहाँ भी जा कर के उनके गृह कार्य में पूरा का पूरा वो हाथ बटाती हैं, पूरा समय लगाती हैं उनके कार्यों में, लेकिन अपनी उपासना, अपनी पूजा, इसको कभी नहीं छोड़ती हैं। घर में रहती हैं तब भी धीरे धीरे उनके उठने का समय जल्दी हो जाता है। 3:30 बजे 4 बजे के बीच उठ करके नित्य क्रिया कर लेना और भगवान शिव का ध्यान करना, नित्य प्रति शिवलिंग बनाना और उन्हीं को जो है उन्हीं की आराधना करना। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई महायोगी, कोई नवयुवक उनके सामने खड़ा हुआ है और उनको वो माल्यार्पण कर रही है। और जब माल्यार्पण कर देती हैं तो सदा शिव का रूप धारण कर लेते हैं और उनके कंठ में भुजंग लिपटे हुए हैं और इस तरह से कानों में बिच्छुओं की बाला पहनी हुई हैं। वो ध्यानमग्न इसी तरह से बैठी हुई हैं और उनका चिंतन कर रही हैं। तो क्या सोचती हैं, क्या विचार करती हैं, कैसी वो साधना करती हैं? क्या बना है रूप भक्त भयहारी का, एक दूल्हा भेष अजब त्रिपुरारी का। एक दूल्हा भेष अजब त्रिपुरारी का। देखती क्या है, उनके पिताजी ने जो जागृत अवस्था में शिव पुराण की कथा उनके आग्रह पर सुनाया था, उस कथा में जो शिव जी का विवाह लिखा हुआ था, जिस पद्धति का वर्णन किया गया था, वही विवाह उनको स्वप्न में दिखाई देता है। धन बन की जुरी धन बन की जुरी जमतिया, पुत बन की चली बरतिया, चले ससुरारी का। क्या बना है रूप भयहारी का, एक दूल्हा भेष अजब त्रिपुरारी का। क्या बना है रूप भयहारी का। फिर क्या होता है, क्योंकि शिव जी की ही बारात है, उनके गण भांग धतूरा घोट करके पी रहे हैं और बारात की तैयारी हो रही है। भगवान शिव बूढ़े पर सवार होकर के, बूढ़े बैल के ऊपर सवार होकर के ससुराल की ओर विदा होते हैं। बेताल गीत को गावे, संग योगिन नाच दिखावे।
देखो काले नाग का चूड़ा, संग में है बैल एक बूढ़ा, जोली ने सवारी का क्या बना है रूप भक्त भयहारी का। देख दुलह भेष अजब त्रिपुरारी का, अपना है रूप भक्त भयहारी का। लाली देख रही है स्वप्न में भगवान शिव की बारात उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। अब परंपरा है, विवाह होता है, द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा की हुई तैयारी, तब मैना रूप निहारी। मैना पार्वती की मां, और क्या देखती हैं? ये रुंड मुंड माला वाले, क्या मैं इन्हीं से अपने पुत्री का विवाह करूंगी? नाना। द्वार पूजा की हुई तैयारी, तब मैना रूप निहारी। हाय नारद ने हमको लूटा, बिटिया का करम है फूटा, मेरी सुकुमारी का क्या बना है रूप भक्त भयहारी का। देख दुलह भेष अजब त्रिपुरारी का, क्या बना है रूप भक्त भयहारी का। क्या है स्वप्न देखा? बारात तो आ गई, लड़के जो देखने आए बारात भय के मारे एक दूसरे से धक्का खाकर गिर रहे हैं कि कौन आ गया बाराती। ये सांप बिच्छू वाला और माँ की ममता जिसने बिटिया को जन्म दिया, वो कहती है मैं इसी दूल्हे से विवाह करूंगी जिसके मड़ई नहीं है, जिनके पानी नहीं है, जिसके बहन नहीं, हमारी बहन की कोई नहीं होगी, जिसके माता पिता का पता नहीं, माता पिता का पता नहीं, इसकी कोई सास ससुर नहीं होंगे। हमारी बच्ची कहाँ जाएगी? हम कैसे विवाह करेंगे? नाना बाबा ना करेंगे। माँ पार्वती जी ने कहा मैया मैंने बड़ा कठोर तप इनके लिए किया, बड़े बड़े राक्षसों को मुझे पराजित करना पड़ा, और आज वो समय आया है, आप मेरी बात को मान जाइए। आप नहीं कहेंगे तो मैं विवाह नहीं करूं। तो फिर क्या हुआ? मैना ने कहा एक काम करो, इनको कह दो कि इंसान का रूप धारण करें, तभी हम इनसे विवाह करेंगे। और फिर क्या हुआ? रखा है। तभी मैं इनसे विवाह करूंगी। मां पार्वती जी ने भगवान शिव से जाकर एकांत में बात किया, कहा प्रभु आप औघड़दानी हैं, आप सामान्य इंसान का रूप धारण कीजिए, माँ तभी मेरा परिणय आपके साथ में करेगी। और भगवान शिव ने सामान्य इंसान का रूप धारण किया, और तब माँ पार्वती और शिव का विवाह हुआ। इसके बाद स्वप्न में माता भगवती क्या देखती हैं कि वो शिव, वो नवयुवक हो जाता है कोई जो सामान्य वेशभूषा में है, और वहां मैं दिखाई दे रही हूं। जगती हैं और बड़ी बेचैन हो जाती हैं। अपने अंतरंग में अपने इष्ट से मिलन की ज्वाला प्रदीप्त हो जाती है, एक तड़पन सी पैदा हो जाती है। मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे मार्गदर्शक, आप जब स्वप्न में दिखाई दे रहे हो तो सामने आकर क्यों नहीं खड़े हो जाते हो? आप मुझे दर्शन दे दो, मैं आपके लिए तड़प रही हूं। मेरे अंदर विरह वेदना उत्पन्न हो गई है और मैं बिना आपके अब रह नहीं सकती हूं। मैं समझ गई कि आप शिव हैं और मैं आपकी शक्ति हूं। आप शिव हैं, मैं सती हूं। आप शिव हैं,
मैं आपकी पार्वती हूं। मुझे मालूम है कि सती के वियोग विछोह में आपने बड़ा कष्ट उठाया जीवन में। मुझे मालूम है कि बड़ी कठिन तपस्या के बाद आपने पार्वती से विवाह किया था। हे महाकाल शिव, मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करती रहूंगी। बिल्व पत्र, धतूरा, मंदार पुष्प, पुष्प पूजिता, ये सब मैं आपको समर्पित करती रहूंगी। हे आराध्य, यदि आप मनुष्य के रूप में इस धरा पर जन्म लिए हैं तो आप मुझे कृपा करके दर्शन दीजिए। अब क्या होता है, उनकी सूक्ष्म संवेदनाएं उनके पिताजी के मन में आती हैं और उनके पिताजी उनके बड़े भाई दीन दयाल से चर्चा प्रारंभ करते हैं। भाई लाली अब बड़ी हो रही है, भाई पहले जल्दी विवाह हो जाता था, इसको अच्छा घर बर देख करके और कहीं इसका विवाह करना चाहिए, कहीं किसी बर के साथ में इसका वर्ण करना चाहिए। फिर क्या होता है, ये चिंतन कर ही रहे हैं, तब उनके घर में जसवंत राव जी के मामा आते हैं और उनके मामा जी क्या कहते हैं कि भाई एक बहुत सुंदर लड़का, बड़ा संपन्न लड़का मेरे दिमाग में है। उनका नाम, उनके मामा जी का नाम है किशन प्रसाद। और किशन प्रसाद जी कहते हैं कि बड़े धनी मानी, बड़े संपन्न परिवार के हैं वो। उनका बड़ा नाम है, उनका नाम पंडित रूप किशोर शर्मा है और उनके सुपुत्र है। वो अपनी बात करते जा रहे हैं, कुछ करते जा रहे हैं और बाकी कुछ किसी को का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कहा भाई आप किस संबंध में बात कर रहे हैं? कहा मैं बात इस संबंध में कर रहा हूं कि तुम्हारे मन में जो गुणाभाग चल रहा है, भले तुम बताओ या न बताओ, मुझे आभास हो गया है, इसीलिए मैं आया हूं तुम्हारे पास में कि पंडित रूप किशोर शर्मा का एक गुणवान युवक बालक है और वो विवाह के लिए उपयुक्त है। यदि आप अपनी पुत्री का संबंध कर दो, वो राजपुरोहित हैं, उनके पास हजारों बीघा जमीन है, जायदाद है, उनका महल जो है, मकान राजाओं जैसा बना हुआ है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं। तो कहा मैं तो भाई खोज ही रहा था, लेकिन मेरे बारे में भी उनको बताया है क्या? कहा हाँ, मैंने बताया है कि आपका पूर्व का परिवार 12 खेत का था, 12 जोत का था। 12 जोत यानी 12 हल चलते थे, बड़ा संपन्न था, लेकिन अलीगढ़ में रहते थे। अलीगढ़ में रहने के बाद कुछ आगे की पीढ़ी में अकर्मण्यता आई, उनको शहरी जीवन पसंद आया, वहाँ की ज़मीन बेच करके और यहाँ आगरा में मकान बना लिया। आप उन्हीं की जो है पीढ़ी के व्यक्ति हो, बालक हो, और ये बात मैंने उनको बता दिया है। तो कहा क्या वो हमारे यहाँ विवाह कर लेंगे? कहा हमने अपने बड़े पुत्र से के माध्यम से वहाँ चर्चा कराई है, वो सहर्ष इस बात के लिए तैयार हैं। तो कहा भैया बात आगे बढ़ाई जाए और इस विवाह प्रक्रिया का जो है कार्य प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव शांता पि विशेष शांति, स्वभाव शांता पि विशेष शांति, उपयुधोदैनिक कार्य काले, प्रजापति वीक्ष विशेष सेवां, चकार लाली गृह साधनानां, दो अग्रजौधि न दयाल लालो, लाली गुणैर्यधिकं विमूढ्यो, तदन्तरे ओ भवति स्वसापि सोढा गत्वा स्वासुरगेह मध्ये। इस बीच में उनके भाई दीनदयाल और भाभी जो लाली को माँ की तरह देखती हैं, वो विवाह के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं और उन्होंने
ये बात जरूर कही। क्या कहा कि भाई उनकी उम्र क्या है? तो कहा देखो भैया एक बात जरूर है, उनका एक विवाह हो चुका था और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उनके एक बालक और 2 बालिकाएं हैं जिनका नाम है दया श्रद्धा, 2 बेटियां हैं और ओम प्रकाश उनके पुत्र का नाम है। ये बात पीछे लाली खड़ी हुई सुन रही थी। पिता का मन थोड़ा कमजोर हुआ जसवंतराव जी का। कहा भैया विवाह, दूसरा विवाह अपनी पुत्री का हम अपने बेटे के साथ में करेंगे। तो उनके मामा जी ने कहा भैया भगवान शंकर जी का भी तो 2 विवाह हुआ था ना, पहला सती से हुआ था और दूसरा पार्वती से हुआ था। जब हमारे देवताओं ने ऐसा किया, जिनकी हम आराधना करते हैं, उन्होंने ऐसा किया, तो आपको अपनी पुत्री का विवाह इस तरह से करने में क्या आपत्ति है? तो उन्होंने अपने पुत्र से दीन दयाल से कहा कि बेटा पुत्र वधू से समझो, और उसकी माध्यम से अब लाली जो है किशोरा अवस्था में है, युवा अवस्था की ओर बढ़ रही है, और उससे पूछ लो, यदि उसकी सहमति होगी तो हम विवाह की बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? अब जो है तो ये बात उनके मन में चल रही है और उनकी भाभी ने माता भगवती से, लाली से इस बात को, इस प्रस्ताव को रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि भाई ऐसा ऐसा युवक है, होनहार है, संपन्न है, साधना में लीन है और सैनिक प्रेस में आगरा में काम भी करते हैं, और अपने अखंड ज्योति पत्रिका के संपादन के लिए मथुरा में किराए से घर भी ले लिया है। और अखंड ज्योति पत्रिका जो ज्ञान की ज्योति जलाती है, जो सारी दुनिया में अपनत्व का भाव पैदा करती है, जो मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए लिखी जा रही है। उस पत्रिका का वो प्रकाशन संपादन भी कर रहे हैं। तो बिना किसी परेशानी के लाली ने कहा, उन्होंने पहले आंख बंद किया, आंख बंद करके ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा, जिसकी मैं कल्पना कर रही हूं वो वही है। और उन्होंने कह दिया, सहर्ष पिताजी को कह दीजिए हमारी ओर से इस विवाह में किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, और हम जो है, यदि पिताजी की इच्छा है, आप सबकी इच्छा है, आप हमारी भाभी माँ के समान हैं, यदि आप लोग हमारे लिए ऐसा निर्णय लेते हैं तो हमारी सहमति है, हमारी स्वीकृति है। और उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया और विवाह के लिए इस तरह से प्रस्ताव लेकर के, और उनके पिताजी जसवंतराव जी अपने पुत्र दीन दयाल के साथ में आमलखेड़ा जाते हैं और विवाह की बात बन जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्या हुआ था? भगवान शिव के विवाह के लिए माध्यम कौन बने थे? देवर्षि नारद। कौन बने थे माध्यम? देवर्षि नारद बने थे। दोनों विवाहों में वही माध्यम बने, सती के साथ में भी और समझौता का कार्य करते रहे, और पार्वती के साथ में भी। और देवर्षि नारद को तभी तो मैना ने कहा, भाई इन्होंने हमारी बिटिया को कहाँ भेज दिया। लेकिन भगवान शिव ने इंसान का रूप धारण किया और पार्वती शिव का विवाह हुआ। माता भगवती ने ध्यान में चिंतन किया, शिव के साथ विवाह तो हो रहा है। पहले के शिव तो रंडमुंडधारी थे, लेकिन ये शिव तो जो है सदाशिव सामान्य इंसान की तरह दिख रहे हैं। भला देखें तो इनके साथ मैं क्यों विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, तो ध्यान की मुद्रा में गुरुदेव का उनको साक्षात्कार होता है लाली को। और उन्होंने कहा कि हमारे गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद ने कहा है, क्या कहा है? मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए
नारी शक्ति के जागरण के लिए, क्योंकि आधी जनसंख्या नारी शक्ति है, उसके उद्धार के लिए। जिस तरह से शिव के रूप में हमने सती के साथ विवाह किया था और दोबारा पार्वती के साथ विवाह किया था, उसी तरह से वास्तव में हमारे गुरु ने बताया है कि मेरा स्वरूप शिव का है और तुम जो है पार्वती शक्ति की, सती की जो है अवतार हो, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह होगा। और जब हम तुम दोनों एक हो जाएंगे तो परिवार निर्माण का कार्य चल पड़ेगा और नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान की विधा इस संसार में चल पड़ेगी। उनका ध्यान टूटता है, बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं। अच्छा, मुझे संसार के नव निर्माण में योगदान देने के लिए इस धरती पे आना पड़ा है, मैं निश्चित ही वो काम करूंगी। फिर आगे क्या होता है? जानी प्रिया आदर अति दीन जानी प्रिया आदर अति कीन्हा जानी प्रिया आदर अति कीन्हा वाम भाग आसन दय दीन्हा वाम भाग आसन दय दीन्हा कही प्रिय बचन कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई लगे मातु पितु आशीष पाई मातु पितु आशीष पाई पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मागा पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मागा। माँ पार्वती से माँ सीता ने भी मांगा था। क्या मांगा था? लता ऊट बैठे दो भाई सुंदरता अति बरनी न जाई एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। सीता जी को बताया ये राम लक्ष्मण की जोड़ी सामने है। लक्ष्मण जी ने भी सीता जी को लता के ओट से देखा और भैया से कहा बड़ी सुंदर नारी है और भैया आपके लिए बड़ी उपयुक्त है। तो भैया ने क्या कहा? रघुवंशी न कर सहज सुभाओ मग कुपंथ जिमि चलहि गाओ। अरे तात लक्ष्मण, ये सब व्यवस्था से होगा, जो विधि ने लिखा होगा। हमारे कुल में आचरण के विपरीत कभी किसी ने कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए इस तरह का चिंतन हमको और तुमको नहीं करना चाहिए। सीता जी माँ पार्वती से प्रार्थना करती हैं और पार्वती जी उनको आशीष देती हैं। सीता जी को क्या आशीष देती हैं? सुनु सिय सत्य आशीष हमारी
पूजिय मन कामना तुम्हारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। जिस तरह से ध्यान परम वंदनीय माता जी माता भगवती देवी कर रही हैं कि हमारे इष्ट हमारे आराध्य हमको मिल जाए, उनके माता पिता उनकी सहमति पाकर के, परिवार की सहमति पाकर के विवाह का प्रस्ताव लेकर चले भी जाते हैं, विवाह की बात बन भी जाती है और विवाह का के लग्न का निर्धारण भी हो जाती है। लोकोत्तरम दाम्पत्यम यानी लोक परंपरा का पालन करने के लिए दाम्पत्य सूत्र में बंधने और बांधने की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। अब क्या होता है, अत्रैव काले परिवार लोकः अन्वेषयामास विवाह योग्यम, पिता भवत रूप किशोर शर्मा, तस्यैव पुत्रो गुणवान तपस्वी। और इस तरह से विवाह तय हो जाता है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी संवत 2001 अंग्रेजी तारीख 18 फरवरी 1945 की लग्न तय होती है और उस दिन जो है विवाह की तैयारी उस दिन के लिए कर ली जाती है। और फिर क्या होता है, जैसे शिव की बारात आई थी, देवता गण उपस्थित थे, कलयुग का समन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसका दमन करने के लिए युग पुरुष वेद मूर्त भुवन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके पिता श्री रूप किशोर शर्मा बंधु बांधवों के साथ कम संख्या में बड़ी सादगी के साथ में बारात लेकर के आगरा आते हैं। और फिर क्या होता है, जिस तरह से विवाह की सारी व्यवस्था होती है, वहाँ पर द्वार की पूजा होती है। और द्वारे में द्वार पूजा क्यों की जाती है, हमारे यहाँ जो विवाह किया जाता है वर को नारायण का रूप माना जाता है, क्योंकि कन्यादान वर के हाथों किया जाता है, इसलिए विवाह के समय द्वार पूजा में वर का नारायण के रूप में पूजन किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस व्यवस्था को विवाह के साथ में ही जोड़ दिया है, वर पूजन के नाम पर, ठीक है ना। और इसके बाद जो पुरानी परंपरा चढ़ावा की थी, उसको भी गुरुदेव ने कहा नेक यानी नेक और दहेज जो है, इससे हमको परहेज करना है, दहेज प्रथा का हमको उन्मूलन करना है। इसलिए कोई डिमांड नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी। जिसने अपनी कन्या को दे दिया, उसने अपनी आत्मा की टुकड़ी को दे दिया, उसने अपनी आत्मा को दे दिया, उसने अपना सर्वस्व दे दिया, इसलिए उससे किसी भी तरह की मांग, किसी भी तरह की डिमांड नहीं की जानी चाहिए। तो चढ़ावा में कोई कहता है तो प्रतीक के रूप में कुछ थोड़ा बहुत दे करके और उस प्रक्रिया को करा लिया जाता है। उस प्रक्रिया का पालन परम पूज्य गुरुदेव की बारात में किया गया। वो बारात लेकर के आ गए और सादगी के साथ व्यवस्था की, विवाह की व्यवस्था बन जाती है। किससे बन जाती है, पंडित रूप शर्मा के पुत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका नाम था श्री राम शर्मा। और कन्या कौन है, भगवती देवी। कौन है कन्या, भगवती देवी बोहरे, ठीक है ना। उनके पिताजी का नाम बोहरे था, सरनेम। तो इस तरह से विवाह की व्यवस्था बन जाती है। विवाह बन गई की व्यवस्था हो गई, द्वार पूजा हो गई। अब इसके बाद जो है तो मंडप में वर और कन्या पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, ये भगवती रूपी कन्या को, ये भगवती रूपी कन्या को मैं आज समर्पित करता हूँ। ये भगवती रूपी कन्या को मैं आज समर्पित करता हूँ। मेरे हृदय की प्यारी टुकड़ा है, मेरे हृदय की प्यारी टुकड़ी है, मैं तुमको अर्पित करता हूँ। क्या कह रहे हैं,
मेरी आत्मा की एक टुकड़ा है, मेरी आत्मा का एक अंश है। इसकी मां ने तो बचपन में ही साथ छोड़ दिया, इसलिए रुदे हुए गले से जसवंत राव जी कहते हैं, इस बिटिया को मैं तुमको समर्पित करता हूं। आगे क्या कहते हैं? माँ की ममता का सागर यह मेरी आंखों का तारा है। माँ के ममता का सागर यह मेरी आंखों का तारा है। कैसे बतलाऊं मैं इसको, कैसे बतलाऊं मैं इसको, किस लाड़ प्यार से पाला है। कैसे बतलाऊं मैं इसको, किस लाड़ प्यार से पाला है। कैसे बतलाऊं मैं तुमको, किस भक्ति भाव से पाला है। हमने प्यार भी दिया, लेकिन हमने समझ लिया ये कन्या भगवती है, दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, इसलिए मैंने मन में इसकी पूजा आराधना और भक्ति भी किया है। इसलिए आप सुयोग्य हाथों में मैं इसको सौंप रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर एक भ्रम था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाली मेरे पास से कभी दूर नहीं जाएगी। मैं भ्रमवश जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। मैं भ्रमवश जान न पाया था, इस पर अधिकार तुम्हारा है। भैया से आज बहन बिछुड़ी, माँ से मिछुड़ी माँ की ममता। माँ तो सूक्ष्म रूप से है, स्थूल तो 4 साल में ही छोड़ चुकी थी, लेकिन वो भी साथ धीरे धीरे परघर की ओर कन्या को जाते हुए ऐसा लगता है कि सूक्ष्म साया वहां बना रहे या ना बना रहे, वो भी ममता दूर होती जा रही है। इसलिए माँ से बिछुड़ी माँ की ममता, बहनों से बिछुड़ गई बहना, बहनों से बिछुड़ गई लाली, अब तुम हो इनके माता पिता। बहनों से बिछुड़ गई लाली, अब तुम हो इनके माता पिता। मैं आज, कौन कहते हैं? जसवंत राव जी कहते हैं, मैं आज पति कहलाने का, मैं आज पति कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ। एक कन्या, एक भगवती रूपी रत्न तुम्हें, एक भगवती रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। एक भगवती रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। और विवाह की प्रक्रिया चालू हो गया, पंडित जी का मंत्र चालू हो गया और विवाह शुरू हो गया। जिस तरह से कर्मकांड होता है, पवित्रीकरण इत्यादि के बाद, छठ कर्म के बाद देवी शक्तियों का आवाहन किया जाता है। धरती माता का पूजन जब किया गया तो माँ शक्ति ने प्रणाम किया, हे विश्व वसुंधरा, हे धरती माता, तुमने हमारे पूर्व जन्म के शिव को हिमालय की कंदरा में स्थान दिया था। हमारे पति शिव ने, हमने स्वप्न में देखा है कि तुमने जो है, जब इन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके सिर पे हाथ रखेंगे तो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर जो है उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ा था, उनके सिर में हाथ रख करके उनको भस्म करना चाहा था। लेकिन विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके और उसके नृत्य के जंजाल में फंसा करके देखा कि जब वो कामांध हो गया, अपने हाथ को अपने सिर पे रखा और उस भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पे रखा, तो क्या हो गया था? वो भस्म हो गया। उन्होंने ऐसा चिंतन किया। गुरु जी ने कहा है, गुरु देता है तो भस्मा की तरह देता है, खींच लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है। इसलिए गुरु की कृपा का कभी
अनादर नहीं करना चाहिए। भगवान की कृपा का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो स्वयं ही शिष्य जो है, स्वयं ही भक्त अपने आप ही नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, जैसे भस्मासुर नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ। हे धरती माता, मैं कहीं कंदरा में नहीं जा रही हूं, मैं कहीं कैलाश में नहीं जा रही हूं, मैं गृहस्थों के बीच में जा रही हूं। ये मन की बात है उनके, ये मानसिक पुकार है भगवान के चरणों में, पृथ्वी माता से। पृथ्वी माता, एक कलयुग है, हमारे आराध्य जिनकी मैं ध्यान में चिंतन करती थी, जिनका वो सामने है, वर के रूप में हमारे सामने है। हे धरती माता, मुझे आप शक्ति प्रदान करना। जब राक्षसी शक्ति बढ़ी थी तो आपने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास में, विष्णु के पास में जा करके और उनको मना लिया था, और विष्णु भगवान धरती पे आए थे राम के रूप में, इस धरती का उद्धार किया था। कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान आए थे, पापियों का अंत किया था। हे धरती माता, कसाय कलमश लोगों के अंतरंग में समाविष्ट हो गया है। पाप पतन पीड़ा लोगों के अंतरंग में आ गई है। दुष्ट और सज्जन में अंतर नहीं समझ में आता है, व्यक्ति पहचान में नहीं आता है। इसलिए हे धरती माता, आपके पूजन के साथ में ये मैं संकल्प लेती हूं कि हमारे पति का जो संकल्प है, मैंने स्वप्न में सूक्ष्म रूप से देख लिया है, बिना चर्चा के ही देख लिया है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो जाए, धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो जाए, ये मैंने देख लिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उस संकल्प को हमारे जो है उनके सहयोगिनी के रूप में पूर्ण करने को हमें शक्ति प्रदान करें। और फिर क्या होता है, माँ भगवती का और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का विवाह का क्रम प्रारंभ हो जाता है। विवाह होता है और विवाह में एक काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जानते हैं क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण विवाह में क्या होता है, आप लोग बताइए? सिंदूर दान सबसे महत्वपूर्ण। सब कुछ हो जाए, हिंदू संस्कृति में जब तक सिंदूर दान नहीं होता है विवाह पूरा नहीं माना जाता। फिर क्या हुआ? फिर जो है सिंदूर दान का समय आया तो माँ ने कहा आप हमारे इष्ट हैं, आप हमारे भगवान हैं, हमने बड़ी तपस्या करके आपको प्राप्त किया है। अब आप एक काम कीजिए, मुझे मालूम है कि आपके शरीर में ही प्रकाश पुंज के रूप में अपने माँ के घर में प्रत्यारोपित एक शक्ति के रूप में हुए हैं। जिस तरह से माँ सती भगवान शिव के शरीर से ही उत्पन्न हुई थी, माँ पार्वती माँ शिव की ऊर्जा ही अलग हुई थी, उसी तरह से मैं आपकी जो है ऊर्जा से ही पैदा हुई हूँ। लेकिन एक बात उनकी सूक्ष्म मांग है, बात तो कर नहीं सकती, मन में कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अब आप अपना प्राण भी हमारे माथे पे रख दीजिए। क्या रख दीजिए? प्राण। विवाह में जो पत्नी जो है कि मांग में जो सिंदूर पति डालता है, वो सिंदूर तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक पति का जीवन, बोलिए, मालूम है, रहता है। तो हे प्रभु, आप हमारा प्राण हमारे माथे में रख दीजिए और हमारा प्राण आपका प्राण एक हो जाए। और आचार्य जी ने कर्मकांड कराया और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने सिंदूर भरा और उन्होंने भी सूक्ष्म रूप से कहा, हमारा तुम्हारा संबंध जो है सिंदूर का, ये शरीर का नहीं है, ये आत्मा का संबंध है। इसीलिए पति और पत्नी को प्राणनाथ प्राणप्रिय जीवन साथी के नाम से जाना जाता है। जब तक जीवन तब तक साथ, उसका नाम जीवन साथी। माता भगवती को एक उपयुक्त, एक बहुत अच्छे जीवन साथी मिल गए। अब समस्या ये थी, उनका विवाह हो गया और विदाई भी हो गई। और विदाई के बाद में ससुराल में वो पहुंची, आरती थाल सजा करके, और उनकी सासू माँ दान कुंवर जी ने बड़े सम्मान के साथ उनकी आरती किया। आरती वंदन उनकी किया, लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा की गई। और वो घर पहुंचती हैं, चर्चा होने लगती है कि आचार्य जी फिर गृहस्थ बन गए। तो माता भगवती क्या कहती हैं?
तुम्हारे जानी काम अब जारा। अब लगी शंभो रहे सबिकारा। हमरे जानी सदा शिव योगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी। दंपति धर्म आचरण माँ ने कहा, लोगों ने कहा इनका तो अनुष्ठान चल रहा है। माँ ने कहा हमारा इनका आज का नहीं जन्म जन्मांतरों का संबंध है। हम लोग काम पूर्ति के लिए इस धरती पर नहीं मिले हैं। हम संसार के कार्य की पूर्ति के लिए इस धरती में मिले हैं। जनमानस के परिष्कार के लिए इस धरती पर मिले हैं। हमारा इनका संबंध किसी दूसरे कार्य के लिए बना है। चूंकि मनुष्य तन है तो गृहस्थी की भी छोटी मोटी प्रक्रिया तो पूरी करेंगे, लेकिन हमको हमारे इष्ट ने, हमारे शिव ने, हमारे आराध्य ने ये बोध करा दिया है कि सारे दुनिया के बेटी बेटे तुम्हारे पुत्र और पुत्री हैं। तो मैं अकेले इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं इनकी सधर्मिणी, इनकी शक्ति हूं। ये हमारे शिव हैं। मैं इनकी सीता हूं, ये हमारे राम है। मैं इनकी लक्ष्मी हूं, ये हमारे नारायण है। लेकिन हम दोनों मिलकर के इस संसार का कल्याण करेंगे। लोग सुनते रह गए, दंग रह गए, बोले भगवती मैया की जय। पादर्पणानुग्रह भूत भूमि बभूव श्री राम निवास मध्य। श्रद्धा दया ओम प्रकाश बाला मातृत्व बंतस्य पुनरा बभूवः। विवाह पूर्ण हो गया और औपचारिकताएं पूर्ण हो गई। औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद जब एक माँ चिंतन करती है कि मैं जब 4 साल की थी मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मैंने किस तरह से तड़प तड़प करके उस माँ के लिए आज तक का जीवन बिताया। तो अच्छा मेरी भाभी माँ जैसी मिल गई और मेरा कल्याण कर दिया, मुझे सुख शांति प्रदान कर दिया। मैं देखूं तो हमारे 3 बच्चे कहां हैं, कौन है वो, उनकी दृष्टि उधर जाती है। ये इंसान नहीं कर सकता है, ये नारी नहीं कर सकती है, ये देवी कर सकती है। क्योंकि महाराज दशरथ की 3 पुत्रियों में भी, एक पत्नियों में भी, 3 पत्नियों में भी एक पत्नी ने जब मंथरा ने बुद्धि फेर दिया था तो अपने पुत्र के मोह में भगवान राम के लिए वन मांग लिया था। क्या वर मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष का वन मांग लिया था। तो माताजी ने सबसे पहले सबसे छोटी श्रद्धा को जाकर के गोदी में बैठा लिया। हिचक रही थी, प्यार पुचकार करके दया भी आके गोदी में बैठ गई। ओम प्रकाश
थोड़ा बड़े थे तो उनको बुलाया, बेटा पास में आ जाओ। और श्रद्धा तो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। दया से कहा तुम माँ बोलो। श्रद्धा ने बड़े प्यार से बोला माँ माँ माँ, जैसे बिछुड़ी माँ उसको मिल गई हो। दोनों माँ पुत्रियों का मिलन होता है, ओम प्रकाश को बुलाती हैं। तो उनकी दादी दान कुंवर ने कहा जाओ माँ का पैर छुओ। ओम प्रकाश जी थोड़ा बड़े हो गए थे, संकोच कर रहे थे, उन्होंने प्रेम से माँ का पैर छुआ और उन्होंने उनको गले लगा लिया। बेटे मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरे बेटे हो। ऐसा लगा कि बिछड़े हुए माँ बेटे कितने दिनों बाद मिल गए। उधर ओम प्रकाश के आंखों में आंसू बह रहे हैं और इधर माता भगवती के आंखों में आंसू बह रहे हैं। क्या होता है? ओ मही देखी माँ तू उठी धाई, श्रद्धा दया कहूँ साध लिवाई, सरल सुभाय मातु ही लाए, तीनों संतति हृदय लगाए, बहुरी समझ सुध ओम भवनी, श्रद्धा दया सुता समझानी, भेंट्यू बहुर बहन अरु भाई, प्रेम स्नेहन हृदय समाई, श्रद्धा दया गोद बैठाई, ओम प्रकाश संग दीन मिठाई, ओम प्रकाश संग दीन मिठाई। कुछ मिष्ठान इत्यादि दिया तीनों बच्चों को और इस तरह से प्यार पुचकार करके बच्चों को गले लगा लिया। अब इसके बाद जो है सारी प्रक्रियाएं गृहस्थी की प्रारंभ हो गई और माँ भगवती ने जो है उस घर को अपना घर मान लिया, परिवार मान लिया। वंदनिया माता जी अपने मानस पुत्रों के प्रति वही प्रेम करती हैं जो उत्पन्न किए पैदा किए हुए पुत्र के साथ में किया जाता है। इस तरह से बड़ा स्नेह, बड़ा लाड़ दुलार उनको प्राप्त होता है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वंदनिया माता जी ने कहा बच्चे जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, इनको क्या करना चाहिए? संस्कारवान बनाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। सुसंस्कार देने के लिए उन्होंने जो है तो बच्चों को हृदय से लगाया, उनको माता पिता के प्रणाम की प्रक्रिया समझाई, गायत्री महामंत्र का विधि विधान समझाया और उनको सुसंस्कार प्रदान करने लगी। घर परिवार में एक बहू के रूप में भी उन्होंने बड़ा अच्छा अपना स्थान बना लिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योत प्रकाशन में बहुत व्यस्त रहते थे। मथुरा में एक छोटा सा कमरा किराए का लिए थे और किराए के कमरे में वो रह रहे थे। जब वंदनिया माता जी को अब ये हो गया कि यहाँ लाना है, बच्चों को यहाँ लाना है, तो उसके लिए एक बड़ा कमरा लिया जिसमें वर्तमान में अखंड ज्योत संस्थान था। अब धीरे धीरे टूट रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का स्मारक बन रहा है, पहले था। उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ आकर के वंदनिया माता जी के साथ और माता दान कुंवर के साथ ओम प्रकाश दया और श्रद्धा के साथ में यहाँ निवास प्रारंभ कर दिया। यहाँ रहने लगे और यहाँ युग निर्माण की गतिविधियाँ, अखंड ज्योत पत्रिका का प्रकाशन और अखंड ज्योत उस समय जो है प्रकाशित होने लगी थी, लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया था। इस तरह से अखंड ज्योत का परिवार का क्रम बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उस अखंड ज्योत परिवार का नाम परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार दे दिया और उसको अपने प्रेम से स्नेह से सींचा और ये मिशन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। हम यहीं पर कथा को विराम दे रहे हैं। इति श्री महालोक कथायाम द्वितीयो अध्याय समाप्तः। बोलिए वेद भगवान की जय। घड़ी की अपनी सीमा होती है, आरती जल रही है, तो आरती के लिए श्रद्धेय पांडे साहब और श्री प्रमोद शर्मा जी, श्री चतुर्वेदी जी और साथ में दवे जी आ जाएंगे और भगवान की
आरती करेंगे और में शांति पाठ होगा। तविदो परम प्रधानम पुरुषम विशोद्गते कारणमीश्वरं वा विशोद्गते का से आप लोग हाथ जोड़ करके आरती को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे हाथ मले सूंघ लें, सभी लोग हाथ जोड़ लें, शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय, भगवती माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण हो। वंदे वेद मातरम। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।